दोस्तों, एक चिड़ा और एक चिड़िया थे, आपस में बैठे अहद व पैमा कर रहे थे। मोहब्बत की, एक दूसरे को शहादतें दे रहे थे। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, चिड़ा कह रहा था, और चिड़िया भी कह रही थी कि मैं भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। लेकिन चिड़िया ने कहा कि मुझे एक खदशा है कि जब कभी तूफान आया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो उसने कहा, अगर आपको ये डर है कि मैं तूफान में, मुसीबत में तुम्हें कभी छोड़कर चला जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि अपने पर कतर देता हूं। तो उस चिड़े ने अपने पर कतर दिए ताकि वो उड़ ना सके। वो बिल्कुल चिड़िया के पास बैठ गया। एक दिन इसी तरह वक्त गुजरता रहा, तूफान आ गया जी। तूफान आ गया और चिड़िया उड़ती उड़ती चिड़े के पास है। उसने कहा कि भाई, तूफान आ गया बहुत ज्यादा, तो मैं क्या करूं। तो चिड़े ने कहा कि तुम उड़ जाओ, चले जाओ, तुम मेरे खैर है, मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, तुम जाओ। वो चिड़िया उड़ के चली गई। एक आध दिन गुजरा, उसने जब तूफान थम गया तो वापस पलट कर आई, तो चिड़ा जो था वो मर चुका था। लेकिन उसके पास एक पर्चा लिख के रखा हुआ था। उस पे ये था कि उड़ने से पहले जब तुम गई थी, मैं बेचारा था, ठीक है ना, बेचारगी के आलम में बैठा था, मैं उड़ नहीं सकता था, तेरी वजह से मैंने अपने पर कतरे थे। और तुमने उड़ने से पहले मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या बनेगा। उस पर पर्चे पे लिखा था कि अगर तुम ये पूछ लेते कि तुम्हारा क्या बनेगा अगर मैं उड़ गई, तो मैं शायद अब तक मरा ना होता, जिंदा होता। यानी कि जो अदम तवज्जो है ना दोस्तों, किसी को बिल्कुल ही आप खुडे लाने लगा देना, उससे कभी पूछना भी नहीं भी तेरा की हाल है, तू किद्दां रहना, तेन कोई मसला तो नहीं, तेन कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल ही घूंगों की तरह चुप हो जाना। ये चीज भी जो है ना, अदम तवज्जो, ये भी इंसान को मार देती है। मैं कहा करता हूं, जो हमारे घर में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, हम उनको वक्त से पहले मार देते हैं अदम तवज्जो की वजह से। वजह यह है कि हम अपने बीवी बच्चों में खो जाते हैं। वो बेचारे एक साइड पे खुडे लग कर बैठे रहते हैं, बूढ़े खुद ही उठते हैं, खुद ही वॉशरूम बड़ी मुश्किलों के साथ अपना करते हैं। रोटी उनको हम डाल देते हैं, बिल्कुल वो भी एहसान करते हैं, भी अल्लाह भी रोटी खा रहा। कोई खर्चा नहीं देते उनको, कोई उनकी तवज्जो नहीं करते, कोई उनके साथ वो सलूक नहीं करते जो हम अपनी औलाद को लेकर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जैसे कभी उन्होंने हमको लेकर किया था, कभी हम भी उनकी औलाद थे ना। तो जब हम किसी को फरामोश कर देते हैं, ये भी नहीं पूछते भी तेरा की हाल है, तेरे को मसला तो नहीं, परेशानी तो नहीं, पैसे तो नहीं मुक गए तेरे को, अब्बा जेब में तक पैसे है। बेशक आपके वालिद बीमार हैं, मंजे पे पड़े हैं, फिर भी उनकी जेब में 5-10 हज़ार रुपए हर महीने डालो। ये दवाई से ज्यादा काम करता है पैसा। इसी तरह आप अपनी वालदा को पैसे दें। वालदा और वालिद जो होते हैं ना, ये अपनी बेटियों को पैसे दे देते हैं, अपने भतीजों को, अपने जो पोते पोतियां होते हैं उनको दे देते हैं पैसे। इनकी जेब में पैसे होने चाहिए, घर का ही सौदा ले आते। इनको अच्छा लगता है कि मेरा पुत्र बाहर सानू कमाई दिंदा। जिदा अज आप पुत्र पाली जाने, कल को ये बाहर चले गए तो सानू पूछना ही ना। देखो ना, अरबी के कहावत है, हर मिसाल खुद पर अप्लाई करो, फिर तुहानू चानन होना। साडे पुत्र सानू पूछना ही ना, पैसा आप तू की करना, घर ही बैठा तू की करना। तो जब हम किसी को बिल्कुल भूल जाते हैं ना, तंगी में, मुसीबत में, तूफान में, तो जो अदम तवज्जो वो इंसान को मार देती। तो कभी भी ऐसा ना किया कीजिए जी, अम्मी के पास भी बैठा करें, अब्बू के पास भी बैठा करें। परदेश में अगर हैं तो बीवी से बात किया करें, पर ये लुकिया तो सब ठीक ठाक है, खैर खरीय था, कुछ शायद नहीं चाहिए, सुना तो बीमार हो गई सी, फलानी था तो दवाई लाया, मैं तेन इस बार खर्चा थोड़ा ज्यादा भेज दा, टेंशन ना ले खर्चे, तेरे तो वध मैनू कोई नहीं, तू ही आ मेरी आखिरी आखिरी उम्र तक साथी। मेरी मां ने भी मर जाना, मेरे प्यो ने भी, मेरी भैन ने भी चल चुल जाना, भरावां ने भी वखरे हो जाना। जो आपका असल साथी है उसकी तो आप बात ही नहीं पूछते। मां ना घंटा घंटा लगा रहना, अपने भरा भैन भूणा आगे पीछे घंटा घंटा बेलियां ना लगा रहना। बेली वो जो मुसीबत के वक्त उसी वक्त दौड़ जाते। वो औरत जो आपके बच्चों को पालती है, आपको, आपके लिए सहारा बनी हुई है, उसको हम पूछते ही नहीं, खर्चा भी आसान समझ कर देते। वो आपके बच्चे पालती है भैया। आपके जितने भी ब्लड सर्कल के लोग हैं, आपके भाई हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, सबके साथ मेल बलाप रखा करो। यकीन जानो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, राब्ते जो होते हैं रिश्तों में, ये ताल्लुकात की जान होते हैं। इससे ताल्लुकात में एक नई रूह आती है, पूछ गछ से उनमें एक बलबला आता है कि यार साड़ा कोई अपना सानू पूछता है। तो बिल्कुल लोगों को उस तरह ना मार देना वक्त से पहले, जिस तरह चिड़ा मर गया था। ठीक है ना, खबरगिरी रखा करो, बात पूछा करो, अब्बू अम्मी से बात किया करो, ये बरकत ही बरकत है।
और उनको स्पेशली खर्चा बंद हो उनका, अपने माँ बाप का। दुआ में याद